नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे देश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा पीएम विकास योजना की विशेष रूप से सराहना की गई, क्योंकि उसने पिछले कुछ समय में अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में विशेष रूप से भूमिका निभाई है। तो आज हम इस वीडियो में पीएम विकास योजना को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पीएम विकास योजना का मतलब क्या है? पीएम विकास योजना या स्कीम, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर विकास का मतलब है विरासत का संवर्धन। विरासत का संवर्धन किस मंत्रालय के द्वारा यह संचालित होती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा संचालित होती है और एक केंद्र क्षेत्र योजना है। केंद्र की योजना है, यानी उसी के द्वारा वित्त पोषित और क्रियान्वित योजना है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित और वित्त पोषित योजना है। ये वस्तुतः आप अगर इसको देखेंगे तो आपको एक सन दिखाई देगा, वर्ष 2024 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन वस्तुतः इसकी 2024 में शुरुआत को एग्जैक्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस योजना को वस्तुतः 5 योजनाओं को मिलाकर के बनाया गया जो पहले से ही चल रही थी। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसके अलग अलग जो कंपोनेंट है वो पहले से ही अलग अलग योजना के रूप में क्रियान्वित थे। वो कौन कौन से कंपोनेंट थे? जैसे एक हमारी योजना थी उस्ताद योजना, एक योजना हमारी थी हमारी धरोहर योजना, इसी प्रकार से एक योजना थी सीखो और कमाओ योजना, इसी प्रकार से एक योजना थी नई मंजिल योजना, इसी प्रकार से थी एक नई रोशनी योजना। अगर आप देखेंगे कि ये सारी योजना जिन विषयों पर केंद्रित थी, वस्तुतः उनको एक ही जगह स्ट्रीमलाइन कर दिया गया प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के माध्यम से। जैसे उस्ताद योजना के माध्यम से जो पारंपरिक कला और शिल्प था उसका उन्नयन, उसका अपग्रेडेशन करना महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसी प्रकार से हमारी धरोहर योजना के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विरासत है उसका संरक्षण करने का प्रयास रखने का उद्देश्य लक्ष्य रखा गया। सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका कौशल प्रशिक्षण करना, उनकी स्किलिंग करना, और स्किलिंग इस प्रकार से करना ताकि वो स्वरोजगार या रोजगार के लायक हो जाए, यानी उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। इसी प्रकार से नई मंजिल योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के वे छात्र, वे व्यक्ति, वे वयस्क जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, जो ड्रॉप आउट थे, उनकी पढ़ाई को पूरा करना, एक प्रकार से उनकी औपचारिक पढ़ाई करवाना और उसका प्रमाणन प्रदान करना और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, यानी उनको प्रशिक्षण भी प्रदान करना। नई रोशनी योजना के माध्यम से हम क्या करते थे? अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जो महिलाएं थी उनको नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करते थे, उनकी उद्यमिता कौशल को बढ़ाने का कोशिश करते थे, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की कोशिश करते थे। अब ये सारे जितने उद्देश्य हैं वो एक योजना में समाहित कर दिए गए, और ये योजना जो है वो 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, कितने? 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों पर केंद्रित है। और ये 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं? इसमें शामिल हैं मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, सिख समुदाय, इसके अलावा बौद्ध, जैन और छठे हैं पारसी। इन 6 समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर ये केंद्रित है। इसके अलावा इसमें 6 समुदायों में भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की उद्यमिता कौशल को बढ़ाने, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने और उनको इस प्रकार से उनका कौशल बढ़ाने, और कौशल बढ़ाने के साथ साथ उनको एम्प्लॉयबल बनाने, और इसके अंतर्गत अगर उन्हें वित्तीय संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है तो वित्तीय संसाधन प्रदान करने के एक प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा इसमें विशेष तौर से कारीगरों, जो कारीगर समुदाय हैं उसको भी विशेष रूप से जो उनकी परंपरा से चलाई आ रही कला है, शिल्प है, उसका अपग्रेडेशन करना, उसके संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना। अगर कोई निजी संस्थान है वो प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है तो प्रशिक्षण उसे इस प्रकार से प्रदान करना है कि कम से कम 75% को जो प्रशिक्षण प्रदान किया गया है वो
रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो। रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो, न केवल रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो, बल्कि 50% का जो रोजगार है वो किस क्षेत्र में होना चाहिए? संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की एक व्यापक योजना है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व प्रशिक्षण, उनके उद्यमिता कौशल और कारीगरों की शिल्प, जो उनकी प्राचीन शिल्प और कला है, उसके उन्नयन के माध्यम से उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना और आधुनिक रोजगार में या आधुनिक मांग के अनुसार उनको प्रशिक्षण प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की एक पृष्ठभूमि का निर्माण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसी के माध्यम से इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये योजना आप समझ गए होंगे। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं एक सूचना है और सूचना बेहद महत्वपूर्ण है। दृष्टि संस्थान मात्र 24,999 में आपकी जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम के कवरेज के माध्यम से आपकी जीएस की तैयारी करवा रहा है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। आप ये जानते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में कोर्स है। हिंदी माध्यम का कोर्स 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम में बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। इस कोर्स में यानी जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स में आपको 14 महीने में संपूर्ण जीएस का कवरेज प्राप्त होगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन से आपको मिलेंगी। सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के माध्यम से अध्यापन आपको प्रदान किया जाएगा। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है लाइव क्लास के दौरान, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइव चैट में हिस्सेदारी के माध्यम से तुरंत आपका निवारण कर दिया जाएगा, जो भी आपको संशय होगा। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी, ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। जो कोर्स है उसकी वैधता 18 महीने तक रहेगी। पूरा जीएस आपका 14 महीने में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन कोर्स की वैधता 18 महीने रहेगी। यानी आप 18 महीने तक जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का आपको एक्सेस रहेगा, ताकि करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी दुरुस्त हो सके, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके। इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर के 18 टेस्ट भी आपके होंगे। इसके अलावा 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको प्राप्त होंगी। यानी जीएस का एक संपूर्ण पैकेज है मात्र 24,999 में, और आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस जमा करा सकते हैं। तो देरी किस बात की है? अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और क्लिक कीजिए लिंक को और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं बहुत पहले से ही। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं आप। अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना मुख्यतः किस पर केंद्रित है? केवल ग्रामीण युवाओं के रोजगार पर, 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर, केवल पारंपरिक शिल्प के संरक्षण पर, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रदान करने पर? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। और इस बात को जरूर याद रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा को खोल दिया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और रांची के आसपास स्थित हैं, तो अब आप दिल्ली आकर के आपको अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी तैयारी रांची में ही हो जाएगी। वहां पर यूपीएससी की भी तैयारी आप कर सकते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो वहां पर उस शाखा में एडमिशन लेकर के सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।